देखो यार क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूव करना है किसके इक्वल, tan थीटा के। यानी हमें बेसिकली आरएचएस पे क्या लेकर आना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेकर आना है सिर्फ। ठीक है, हमने 8th क्लास वगैरह में हमेशा सीखा है फैक्टराइजेशन हो या कुछ भी हो, सबसे पहला स्टेप सबसे चीज को छोटा करने का क्या होता है, कॉमन ले लेना। न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ, न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया मैंने साइन थीटा, क्या बचेगा साइन उसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर ध्यान से सोचोगे तो देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो मुझे आंसर चाहिए। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा करूं कि ये दोनों ब्रैकेट्स कट हो जाएं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर प्लीज इस वीडियो में तो नहीं आएगी वाली बात, लेकिन अगर किसी को चीट कोड्स वाला याद है सारे, मैंने 15-16 चीट कोड्स लिखवाए थे ट्रिकों के, उसमें एक बात लिखवाई थी, ये देखा हुआ उसके अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों पता किसके इक्वल होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। तो दोनों कट सकते हैं। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अक्कड़ बक्कड़ खेल लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को देखो मैंने ये तो लिख लिया tan थीटा, ये तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि ये तो आंसर चाहिए था। आप बताओ न्यूमरेटर को चेंज करूं या डिनोमिनेटर को चेंज करूं, आप दोनों में से किसी को भी ना चेंज कर सकते हो। देखो आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसको कट करना है तो कुछ नहीं करो, जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो कहते हैं ना। तो देखो इसकी वैल्यू दोबारा लिखता हूँ, ओपन करता हूँ ब्रैकेट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको दोबारा सॉल्व करता हूं, ये आया tan थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 1 ही होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा ब्रैकेट कट हो गया, आंसर बचा सिर्फ tan थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एक और काम करता हूं। कुछ बच्चों का दिल करा सर आपने डिनोमिनेटर को ही क्यों चेंज करा, आपने डिनोमिनेटर को क्यों चेंज करा, तो मैं काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को दोबारा करता हूं। इसको क्या लिखा tan थीटा, इसके न्यूमरेटर में क्या था, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। ये मैं दूसरी ऑप्शन दिखा रहा हूं कि आप ऐसे करो या वैसे करो, ये आंसर एक ही आएगा। अब इस केस में डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, किसी एक को चेंज करना है, आइदर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। इसको चेंज करता हूं, देखो tan थीटा तो एज इट इज लिखा, ये क्या है 1 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करता हूं माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो साइन चेंज होता है। 1 माइनस 2 कितना होता है -1, यहां पे आंसर आएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको दोबारा लिखने की ट्राई करूं तो क्या से लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ब्रैकेट कट गया, tan थीटा आ गया आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS, आंसर खत्म हो गया। तो आप या न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो, आंसर वही आएगा।